हर हर महादेव। वैसे आगे के चर्चा हम सब आइ करब। जे सब यूट्यूब पर देख रहल छी और अखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हन, चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ। और जे सब फेसबुक पर देख रहल छी वो सब फॉलो अवश्य कऽ लिअ, ताकि रामचरितमानस के जे चर्चा के क्रम चल रहा है, क्रम के हम अहाँ निरंतर बनेने रही। यही आशा और विश्वास के साथ आइ हम फिर उपस्थित भेलहुँ हन। सब गोटे के हृदय से बारंबार प्रणाम। पिछला सत्र में, पिछला चर्चा में हम सब चर्चा कऽ लेने रही जहन भगवान शिव माता पार्वती के कहलखिन कि भगवान के तेसर श्राप जन्म के कारण जे छै नारद जी के श्राप छियन। तो पार्वती मैया पूछलखिन जे आखिर कोन अपराध भगवान केलखिन जे दुआरे देवर्षि नारद जी श्राप देलकन। वह कथा के क्रम में नारद भगवान जहन कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेलखिन तो ई बात के सुनबे प्रशंसा, अपन प्रशंसा सुनाबे के लिए भगवान शिव के पास गेलखिन। भगवान शिव मना केलखिन जे हमरा ई बात अहाँ कहलहुँ तो कहलहुँ, लेकिन भगवान शिव के ई बात, भगवान श्री हरि के बात नहीं कहबन। नारद जी के मन में भेल देखियो भगवान शिव के हमरा से घृणा भ रहल छन, और भगवान शिव के बात नहीं मान के वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गेलखिन। भगवान विष्णु अंतर्यामी वो सब जान गेलखिन कि नारद जी के किसी विशेष अहंकार भ गेलन हन, तो इनका अहंकार के निश्चित रूप से निवारण कैल जाए। तो भगवान विष्णु श्री हरि जहन नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचलखिन हन क्षीर सागर में, तो उनका अपना आसन पर बैठौलखिन। उनका से पूछलखिन कि हे देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद अहाँ एलहुँ हन, पुत्री छलन सजल अछि। नारद जी जहन देखलखिन नगर के अति सुंदर, अति रमणीय, सुंदर छलै नगर, तो नगर के सुंदरता देख के नारद जी नगर में प्रवेश कर गेलखिन, क्योंकि वो माया के नगर छलै ना। राजा जी देखलखिन जखन देवर्षि नारद जी आबि रहल छथि, एलथि हन, तो अपना बेटी के हाथ नारद जी के देख देलखिन जे अकर हमरा गुण और दोष कहो। अहाँ सबके याद है जहन नारद जी हिमालय के नगरी पर रहने रहथिन, लेकिन आइ ई राजा शिव, क्योंकि ई माया छथिन, भगवाने के अवतरित माया छथिन, हिनकर विवाह भगवान से हेतन, हिनकर विवाह वह आदमी से हेतन, वह पुरुष से हेतन जे अजर अमर छथिन, जिनका क्यों युद्ध में पराजित नहीं कर सकै छथि। ई जहन देखलखिन हस्तरेखा नारद जी के मन में भेलन जो हिनका से जे हमर विवाह भ जेता तो हमहूँ अजर अमर भ जैतौं, हमरो कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। ई तुरंत ई विचार करे जे हमरा हिनका से सब विवाह भ जाए, ई मन में विचार करैत ई सोचऽ लगलखिन जे आखिर हमर ई जे शरीर अछि, अवस्था अछि, ए अवस्था में ए रूप पर तो हमर विवाह नहीं हैत। तो विवाह करे के लेल तो रूप कनी सुंदर हेबाक चाही। तो हमरा तो दोसर कोई हितकारी नहीं अछि, भगवान श्री हरि के छोड़ के तो हमर दोसर कोई हितकारी नहीं अछि। मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान श्री हरि के सिवा तो हमर दोसर कोई हितकारी नहीं अछि। ई बात सोचैत वो वैकुंठ के ओर विदा भेलखिन जे भगवान श्री हरि से हम सुंदरता मांग ली। अब वैकुंठ जाए में तो टाइम लगते न,
रास्ता में सोच रहल छथिन कि कहीं हम वैकुंठ जाए, ओतऽ से भगवान से रूप मांगी और तब तक आबी, तब तक हिनकर स्वयंवर भऽ जेतै, तब तक हमर विवाह नहीं भेल। ई वह नगर में कनी दूर हट के भगवान श्री हरि के ध्यान करऽ लगलखिन। भगवान श्री हरि भक्त साक्षात नारायण भगवान प्रकट भऽ गेलखिन। जखने भगवान प्रकट भेलखिन तऽ नारद जी के सोचऽ विचारऽ नहीं लगलखिन और तुरंत कहै छथिन कि हमरा अहाँ अपन रूप दऽ दिअ। भगवान कहलखिन अहाँ रूप लऽ कऽ की करबै? तऽ हमरा विवाह करबाक छै, अहाँ अपन रूप हमरा दऽ दिअ। भगवान बुझि गेलखिन जे हिनका ऊपर में माया एकदम हावी भऽ गेल छनि। जेना छोट बच्चा घर में कोनो चीज मांगैत रहै छै, माँ बुझै छथिन जे ई बच्चा के खराबी करतै, ई अपकार करतै, तो बच्चा के कदापि नहीं देल जाइ छै। लेकिन बच्चा यदि जिद करऽ लगे तो कुछ दोसर चीज दऽ कऽ ओकरा माँ बहला फुसला जाइ छै। जेना यदि कोनो रोगी छै तऽ उ कोनो यदि वस्तु मांगि रहल छै खबाक हेतु जे ओकरा अपकार करतै, कुपथ हेतै, तऽ कि ओकरा वैद्य जी कहै छै खाय लए? कहै छै नहीं खाय लए। तेनाहिए भगवान बुझि रहल छथिन। भगवान समस्त जगत के माता पिता छथिन और नारद जी बच्चा छथिन। नारद जी जिद कऽ रहल छथिन कि अहाँ हमरा अपन रूप दऽ दिअ, हम विवाह करब। लेकिन भगवान तऽ बुझि रहल छथिन कि हिनका तऽ विवाह नहीं करैके छनि। ई तऽ ब्रह्मचारी ऋषि छथिन, हिनका तऽ माया हिनका ऊपर सवार भऽ गेल छनि और हिनका विवाह के भूत चढ़ि गेलनि हन। भगवान अपन शरीर दऽ दै छथिन। देखते तो अपन शरीर न देखलखिन, हाथ पैर एकदम चकाचक छै, लेकिन मुंह कऽ देलखिन बंदर के। जखन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कहलखिन नारद जी के जे अहाँ ई बात किनको लग बतेबै ने, और नारद जी ओतऽ से विदा भेलखिन, तखने शिव जी अपना दूटा गण के उनका पीछे लगा देलखिन जे अहाँ ई की सब करै छै ओ चीज हमरा बतबैत रहब। दोनों गण भगवान देवर्षि नारद जी के साथे साथ पीछे पीछे चलि रहल छै। नारद जी तऽ एखन दोसर दुनिया में छथिन, हुनका थोड़ी न पता चलि रहल छनि कोनो बात। ओ देखलखिन जे भगवान श्री हरि हमरा सुंदर बना देलथि, तुरंत स्वयंवर में पहुँच गेलथि। स्वयंवर में जेना विश्वमोहिनी आबि रहल छै, वह लाइन में सबसे पहिल जाके ओ बैठ गेलखिन। लाइन में बैठ गेलखिन हम, और लाइन में बैठ के हुनकर इच्छा कर रहल छथिन जे हमरा विश्वमोहिनी देखै। संत जन तो बहुत नीक बढ़िया भाव दै छथिन कि जे लाइन में जे जगह पर भगवान श्री हरि के भक्तो यदि बैठल रहै छनि, संतजन यदि बैठल रहै छथिन, तो ओ तऽ माया प्रवेश नहीं करै छै। सएह बात एतऽ रहल कि विश्वमोहिनी जे छनि से भगवान श्री हरि के माया छथिन। और माया केना नारद जी के ओर देखथिन। जहि तुलसी नारद बैठे फूली, तहि दिस शीस न बिलो कहि भूली। नारद जी जेना बैठल छथिन, ओना विश्वमोहिनी भूलो बस नहीं देख रहल अछि, ओना नहीं ताकि रहल अछि। और भगवान जे नारद जी के रूप बनेलखिन, देखो कते बढ़िया से बनेलखिन हन। ई जे बंदर के मुख छनि, ई तीने आदमी के दिख रहल छै, एकटा विश्वमोहिनी के और दूटा शिव जी के जे दूटा गण छनि हुनके, और बाद बाकी सब आदमी नारदे जान के उनका प्रणाम कर रहल छै। नारद जान सभै सिरुनावा। ओइ सभा में, स्वयंवर के सभा में जते आदमी बैठल छनि से सब आदमी नारद जान के उनकर प्रणाम कर रहल छथिन। और शिव जी के जे गण छै दूटा से, और विश्वमोहिनी के नारद जी बंदर के रूप में दिखाई दे रहल छथिन। नारद जी के जहन तरफ विश्वमोहिनी नहीं देखलखिन, नारद जी उठ के फिर दोसर लाइन में बैठ गेलखिन। भऽ सकैए कहीं नजर तऽ नहीं पड़ल हेबै, ओकरा आगू चलि गेलखिन। लेकिन जखने विश्वमोहिनी के नजर नारद जी पर पड़ै छै, विश्वमोहिनी के और गुस्सा आबि रहल छनि कि देखियो ई बंदर बार बार
हमरा सम्मुख पड़ि रहल अछि। ओहि सभा में, स्वयंवर के सभा में विश्व मोहिनी सब राजा के ओर सब जगह देख लेलखिन, लेकिन हुनका जिनका वर्ण करबाक छै ओ कतौ नजर नहीं आबि रहल छथिन। तही समय में भगवान श्री हरि राजकुमार के वेश धारण कऽ कऽ स्वयंवर में उपस्थित भऽ गेलखिन हन, और विश्व मोहिनी भगवान के जे राजकुमार स्वरूप छनि हुनकर वर्णन कऽ कऽ और ओतऽ से विदा भऽ गेलखिन। भगवान विश्व मोहिनी के लऽ कऽ लक्ष्मी निवास भगवान लक्ष्मी जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए, और समस्त राजा जे उस स्वयंवर में उपस्थित छले सब निराशा के साथ अपना अपना क्षेत्र के ओर विदा भऽ गेल। नारद जी देखलखिन जे हम विवाह के लेल रूप मंगलियन, हमरा रूप दऽ देलथि और स्वयं आबि गेलथि हन विवाह करे ला। हुनका बड़ी तक गुस्सा उठलन, बहुत तामस उठि गेलन हन, और तमसाले विदा भेलखिन। तो पीछे से रुद्रगण दूटा जे छलन शिव जी के गण, दुनू टोकि देलखिन कि यो बाबा कनि एना में अपन मुँह तो देख लियो। देवर्षि नारद बहुत क्रोध में जहन अपन जल में अपन मुँह देखलखिन हन देवर्षि नारद, तो देखे छथिन जे अरे शरीर तो बड़ सुंदर दिलन, लेकिन मुँह तो बंदर के दऽ देने छथि। आब जे शिवजी के ओ दूटा गण छलन हुनका पीछे पीछे जे हुनका बार बार हंसी कऽ रहल छलन, ओकरो श्राप दऽ देलखिन कि जाओ अहाँ के राक्षस के रूप में जन्म लिया पड़ा धरती पर। भगवान श्रीहरि देखलखिन जे नारद जी बहुत क्रोधित छथि, और ई कोशिश तो कर रहल छथिन वैकुंठ के तरफ अबे के, लेकिन क्रोध में तो आबि नहीं सकै छथि वैकुंठ के तरफ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ई काम क्रोध लोभ मद जे छै ना, ई वैकुंठ के तरफ अहाँ के नहीं लऽ जायत। ई कतऽ लऽ जाइ छै? नरक के तरफ। देवर्षि नारद क्रोध में जा रहल छथिन, हुनका जे रास्ता पर जेबाक चाहे वैकुंठ के तरफ, ओहि रास्ता पर नहीं छथिन, ओ नरक के रास्ता पर जा रहल छथिन। भगवान श्री हरि कहलखिन अरे ई तो जुलुम कर रहल अछि, एकरा तो वैकुंठ हेबाक चाही। से नहीं तो एकरा हमही कोई आदमी यदि रास्ता भटक जाइ छै, हमरा अहाँके यदि फोन करे जे हमरा अहाँ एहि जगह हेबाक अछि, हम फलाँ जगह खड़ा छियै, तो अहाँ की कहबै? अहाँ ओतै रुकू, हम आबि कऽ अहाँके रिसीव कऽ लै छियै, हम अहाँके ओतै से प्राप्त कऽ लै छियै, अहाँ ओतै रुकू। चूँकि ओहि क्षेत्र में नया आदमी रहै छै, हुनका रास्ता के जानकारी नहीं छै। भगवान देखलखिन जे ई तऽ नरक के रास्ता पर विदा भऽ गेलखिन हन, हिनका से तऽ हमरा श्राप लेबाक अछि। तो भगवान बीच रास्ता पर प्रकट भऽ गेलखिन, और नारद जी के तो पूरा मन में गुस्सा रहबे करन। भगवान कहलखिन कहीं लेट हो जेतै तो ई श्राप तो हमरा ठीक से देत नहीं, श्राप तक हमरा से चाही। तो भगवान बीच रास्ता में प्रकट भेलखिन, और नारद जी कह रहल छथिन बचहु मोहि जन धरहि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममेहा। जे मानव के शरीर धारण कऽ कऽ अहाँ हमरा आइ ठगलहुँ हन, वह मानव के शरीर के रूप में अहाँके अवतार लिअ पड़त। ई भऽ गेल अहाँके पहिल श्राप। अब दोसर श्राप सुनू। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करहे किसी सहाय तुम्हारी। अहाँ हमरा बंदर के मुँह धऽ देलहुँ, यह बंदर सब अहाँके एक दिन सहायता करत। और तेसर श्राप देलखिन मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होय दुखारी। अहाँ हमर बड़ नीक उपकार केलहुँ हन, जेनाहिए आइ हम नारी के विरह में तड़पि रहल छी, एक दिन अहू एनाहिए नारी के विरह में तड़पब। भगवान के तेसर श्राप दऽ देलखिन। भगवान कहलखिन धन्य छी नारद जी अहाँ, कम से कम ई तो श्राप नहीं देलहुँ जे जेनाहिए अहाँ हमरा बियाह नहीं हुआ देलहुँ, तेनाहिए हम बियाह अहाँके नहीं हुआ देब।
कम से कम बियाह तो हमर भ जात, चलू आगू के जे हेतै से देखल जेतै। नारद जी अतबी नहीं रुकलखिन। नारद जी और कह रहल छथिन कि परम स्वतंत्र न सिर पर को। अहाँ परम स्वतंत्र छी, अहाँके सिर पर कोई नहीं अछि, ताहि दुआरे अहाँके जे मन होइए से करै छियै। अहाँ तऽ एक नंबर के कपटी छी, अहाँ एक नंबर के छलिया छी। नारद जी कहि जा रहल छथिन, भगवान सुनि रहल छथिन कि अहाँ समुद्र मंथन करवा देलिए, उसमें से जे विष निकलले वो भोला बाबा के पिया देलिए, और ओहिमे जे अमृत निकलले वो देवता सबके दऽ देलिए, और असुर सबके अहाँ मदिरा पिवा देलिए, ओहिमे से जे कौस्तुक मणि निकलले वो अहाँ अपने राखि लेलहुँ, ओहिमे से लक्ष्मी जी प्राप्त भेलै वो अहाँ अपने राखि लेलहुँ। अहाँके व्यवहार सब दिन कपटी अछि, सब दिन अहाँके दुरात्मा व्यवहार अछि। नारद जी बहुत अपशब्द भगवान के कहि रहल छथिन। भगवान चुपचाप सुनि रहल छथि, भगवान किछु नहीं कहलखिन हन। भगवान कहै छथिन कि नारद जी हम स्वतंत्र नहीं छी, अपना सिर पर आधारण करै छी। नारद जी अहाँके अहीं सब सन एहन संत के और संत के भक्त के हम अपना सिर पर धारण करै छी। हम अहाँके कहे भगवान अपना माया के धीरे धीरे समेटना शुरू कर देलखिन, और माया के समेटे के कारण में सबसे पहले जे राजकुमारी छलै वो गायब भ गेलनि। जहन नारद जी के क्रोध देखलखिन माया, तो माया के भय बहुत डर हुआ लगल कि जे आदमी भगवान के नहीं छोड़ रहल छै वो हमरा सबके कते देर राखत। जे भगवान के श्राप पर श्राप देने जा रहल छै वो तो हमरो श्राप दऽ सकैया। माया डर से थर थर काँपि रहल छथि भगवान के बगल में खड़ा भऽ कऽ। भगवान कहलखिन आब नारद जी के प्रभाव धीरे धीरे कम भऽ रहल छथिन। नारद जी के जहन माया हटतनि तऽ नारद जी हमरा प्रणाम करतथि, तैसे पहिले माया के समाप्त कयल जाय। माया के जहन भगवान समाप्त केलखिन हन तऽ नारद जी देखै छथि कि नहि कतौ राजकुमारी छथिन, नहि कोनो नगर छै, नहि किछु। आब नारद जी के पश्चाताप हुआ लगलनि कि हे भगवान हमरा से की गलती भऽ गेल। मृषा होय मम श्राप कृपाला। कहै हे भगवान हम जते बात अहाँके कहलहुँ सब झूठ भऽ जाए। नारद जी भगवान कहै छथिन मम इच्छा, ई हमर इच्छा छै नारद जे अहाँ हमरा श्राप दी, ई अहाँके एहिमे कोनो गलती नहीं अछि। हम अपना इच्छा से श्राप लेलहुँ हन अहाँ से। मृषा होय मम श्राप कृपाला। तो भगवान कहै छै मम इच्छा, ई हम अपना इच्छा से अहाँ से श्राप लेलहुँ हन। नारद जी के मन में बहुत ग्लानि भऽ रहल छै, बहुत पश्चाताप भऽ रहल छथिन। नारद जी विरह के अग्नि में, पश्चाताप के अग्नि में जल रहल छथि। उनका अंतरात्मा में शांति नहीं भेट रहल छनि। तब राम जी कहलखिन हन जे अहाँके राम जी से कहै छथिन कि हमरा बहुत अंदर में वेदना भऽ रहल अछि, हमरा शांति नहीं भेट रहल अछि, हम की करब। तब भगवान कहै छथिन, भगवान विष्णु कहलखिन हन नारद जी से कि अहाँ जाओ और भगवान शिव के सतनाम के चर्चा करू। कियाक तऽ अहाँ जे गुरु के अपमान केलियनि, जे गुरु अहाँके आदेश केलनि, जहाँ ई बात भगवान विष्णु से नहीं कहबनि, किनको से नहीं कहबनि। अहाँ वो जगत गुरु छथिन, और जे आदमी, जे व्यक्ति समाज में अपन गुरु के अपमान करते वो निश्चित तौर पर पतन के ही कगार पर जेते। जना आए नारद जी पतन के कगार पर पहुँच गेल छलखिन, निश्चित तौर पर वो आदमी ओनाहिए पतन के कगार पर पहुँच जाए छै। ताहि दुआरे गुरु पर निश्चित रूप से विश्वास करक चाही, गुरु के वचन पर विश्वास करक चाही। अहाँ नारद भगवान विष्णु कहै छथिन कि अहाँ जे गुरु के अपमान केलहुँ ओ त्रिभुवन के गुरु छथिन, ओ समस्त जगत के गुरु छथिन। अहाँ ओहि गुरु के अपमान केलहुँ तऽ जाओ अहाँ ओहि गुरु के नाम के स्मरण करू, चिंतन करू। अहाँ के वह गुरु के नाम चिंतन स्मरण करैत करैत मन में शांति बढ़त। ताहि दुआरे अहाँ जाओ निरंतर भगवान के नाम के जप करो। जपहु जाय शंकर सतनामा, जाके अहाँ शंकर भगवान के नाम के निरंतर जप करू। और अहाँ के हम आशीर्वाद दै छी कि अहाँ के आय के बाद माया अहाँ के आसपास नहीं भटकत, माया अहाँ से कोसों दूर रहते। और जाके अहाँ निरंतर भगवान के जप करू। भगवान शिव कह रहल छथिन माता पार्वती से कि यह का छले भगवान
जे द्वारे देवर्षि नारद भगवान के श्राप देलखिन। अब पूछ रहल छथिन माता कि अब ई तो हमरा कहलहुँ, अब आगेला जे जन्म भगवान के जन्म है के प्रगट है के कथा छै ओकरो विस्तार से सुनाओ। भगवान कहै छथिन चौथा जे भगवान शिव माता पार्वती के कह रहल छथिन कि चौथा जे कारण छै वो अहाँ सुनू। आब स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण निका आजहु गाव श्रुति जिनके लिका। स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा के संतान होय के कारण हम अहाँ मनुष्य कहलावे छी। मनुष्य कहे के अधिकार यदि हमरा अहाँ के अछि तो स्वयंभू मनु के जे रूप में से जे हम अहाँ उत्पन्न भेल छी ताहि दुआरे हम सब मानव कहलावे छी। महाराज मनु के वंशज है के कारण हम सब मानव छिए। महाराज मनु 71 चतुर्युगी तक इस सृष्टि पर राज केलखिन, धराधाम पर 71 चतुर्युगी तक राज केलखिन। 71 बेर कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग आबि के चलि गेले, तब तक मनु जी के सृष्टि पर पृथ्वी पर अधिकार रहन। तो एहि चर्चा के हम सब काल्हि विस्तार से सुनब जे मनु और शतरूपा जी केना तपस्या केलखिन, हुनका तपस्या से भगवान केना प्रसन्न भेलन और की आशीर्वाद देलखिन। एहि चर्चा के हम सब काल्हि श्रवण करब। तब तक के लिए जय श्री राम। यदि अहाँ सबके वीडियो पसंद आबैत हुए तो कमेंट में अवश्य लिखू। ई वीडियो अहाँ सबके में यदि कोनो संशय उत्पन्न होइत हुए तो वीडियो में अहाँ कमेंट करबे तो हम निश्चित रूप से ओकर जवाब देबै। और जे आदमी अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कलो हन वो आदमी निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लिया। अहाँ सब जे वीडियो में लाइक कमेंट करे छिए, चैनल के सब्सक्राइब करे छिए, ऐसे की होइ छै ना कि आत्मबल भेटे छै। और अहीं सबके प्यार और आशीर्वाद से एक यूट्यूब परिवार कथा यात्रा परिवार एतटा के भऽ सकले हन। अहाँ सब एनाही निरंतर सपोर्ट करते रहबै तो परिवार धीरे धीरे और बढ़ते और ई रामचरितमानस के जे चर्चा हम सब कऽ रहल छी ई निरंतर एनाही बढ़ैत रहते। तब तक के लिए जय श्री राम।